राम राम साथियों, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं क्रिकेट मसाला। और मैं हूँ नितिन। और क्रिकेट मसाला में हम क्रिकेट नजरों से नहीं, सीधे कलेजे से देखते हैं। बिल्कुल। आज बात होगी भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरे T20 की। रायपुर में जो हुआ वो सिर्फ जीत नहीं थी, अरे वो तो ढोल नगाड़ा था। और इसी ढोल की हर थाप को समझने के लिए नितिन हमारे साथ हैं। शुक्रिया प्रीति। अरे आज तो मतलब मजा ही आ गया इस पे बात करने में तो, वाह। तो नितिन सीधा पॉइंट पर आते हैं। 209 का टारगेट, बहुत बड़ा टारगेट। 6 रन पर 2 विकेट गिर चुके हैं। हाँ। और भारत 28 गेंद पहले जीत जाता है। ये कैसे हुआ? देखिए प्रीति, ये रन चेज नहीं थी, ये एक क्या कहते हैं, एक जीता जागता नक्शा जंग था। नक्शा जंग? हाँ। मतलब जब आपके 6 पर 2 हो जाएं तो कोई भी टीम डिफेंसिव हो जाती है। हाँ, कि विकेट बचाओ। बिल्कुल, विकेट बचाओ, मैच को डीप ले जाओ। लेकिन यहाँ टीम इंडिया ने ठीक उल्टा किया। उन्होंने तय किया कि भाई बेस्ट डिफेंस अटैक है, और ये दिखाता है कि अब टीम सिर्फ ताकत से नहीं, अकल से भी खेलती है। एग्जैक्टली, ये अकल के जोर की जीत है। स्कोरबोर्ड भी तो यही कहता है। न्यूजीलैंड 208 पर 6 और भारत 209 पर 3, वो भी सिर्फ 15.2 ओवर में। सोचिए तो। ये आंकड़े सिर्फ नंबर तो नहीं है ना? नंबर प्रीति, ये नंबर नहीं है, ये तो न्यूजीलैंड के ड्रेसिंग रूम में भेजा गया एक मैसेज है। मैसेज? हाँ, कि भाई देख लो, ये है हमारी ताकत। इसे कहते हैं क्रिकेट की भाषा में औकात का ऐलान। औकात का ऐलान। बिल्कुल। जब आप 208 बनाकर इतनी बुरी तरह हारते हैं ना, तो आपका दिमाग टूट जाता है। सही बात है। आपका कॉन्फिडेंस अगली सुबह तक वापस नहीं आता। और ये भारत की सबसे बड़ी T20 रन चेज में से एक है। इसका असर आगे दिखेगा। अच्छा, तो पारी की शुरुआत में चलते हैं। न्यूजीलैंड ने बैटिंग शुरू की और क्या धमाकेदार शुरुआत थी। बिल्कुल, आते ही मारना शुरू। एक टाइम पर तो लग रहा था 230 कहीं नहीं गए। सही कह रही हैं। ओस थी, पिच एकदम मक्खन। कीवी बल्लेबाजों ने आते ही हाथ खोल दिए। पर यहाँ एक पैटर्न था। क्या? सबने तेज शुरुआत की, पर पारी किसी ने बड़ी नहीं खेली। तेज आंच कच्ची रोटी। तेज आंच कच्ची रोटी, वाह। हाँ, ऊपर के 5 बल्लेबाजों में से सिर्फ एक 25 के पार गया। सब आए, 15-20 रन मारे और चलते बने। पर ऐसा क्यों हुआ? क्या ये उनकी स्ट्रैटेजी थी या हमारी गेंदबाजों की चालाकी? ये दोनों का मिक्स था। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने सोचा हर गेंद को बाउंड्री मारेंगे, लेकिन हमारे स्पिनर्स ने बीच के ओवरों में, मतलब गति में इतना अच्छा मिश्रण किया। अच्छा। उन्होंने बल्लेबाजों को पेस ही नहीं दी और बड़े शॉट लगाने के चक्कर में वो आउट होते गए। 208 का स्कोर उतना खतरनाक था नहीं जितना दिख रहा था। खतरनाक तो था, पर ये 225-230 हो सकता था। और वो जो 20-25 रन कम बने ना, वहीं से गाड़ी पलटी। बिल्कुल। T20 का असली टर्निंग पॉइंट मिडिल ओवर्स में होता है, 7 से 15 ओवर। न्यूजीलैंड 11 ओवर में 120 के पास था। लग रहा था यहाँ से तबाही मचेगी। हाँ, मुझे भी लगा था। लेकिन ड्रिंक्स ब्रेक के बाद एक सेट बल्लेबाज डेरिल मिचेल धीमी गेंद पर फंस गए, और फिर अगले ही ओवर में सचिन रविंद्र भी आउट। और इसका असर आंकड़ों पर भी दिखा होगा। जमीन आसमान का। आप सोचिए, 12वें से 18वें ओवर के बीच इन 6 ओवर में सिर्फ 41 रन बने। क्या बात कर रहे हैं, सिर्फ 41? जी। और वहीं न्यूजीलैंड की सांस रोक दी भारत ने। आधा मैच तो वहीं जीत लिया था। तो गेंदबाजों ने तो अपना काम कर दिया, पर 209 का लक्ष्य वो अभी भी एक पहाड़ था। बहुत बड़ा पहाड़। और उस पहाड़ पर चढ़ने की शुरुआत, मतलब ऐसा लगा हम पहले ही कदम पर फिसल गए। फिसल नहीं गए प्रीति, मुंह के बल गिरे थे। शुरुआत तो बाप रे, दिल दहलाने वाली थी। 1.1 ओवर 6 रन 2 विकेट। पहले संजू सैमसन, जिनसे इतनी उम्मीदें थी, एक गैर जरूरी शॉट खेलकर आउट। और फिर अगली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा, पहली गेंद पर पवेलियन। उस वक्त तो लगा कि कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। बिल्कुल। न्यूजीलैंड वाले तो ऐसे जश्न मना रहे थे जैसे वर्ल्ड कप जीत लिया हो। और तभी क्रीज पर आए ईशान किशन। हाँ नितिन, यहाँ मेरा एक सवाल है। 6 पर 2 के बाद ऐसी अंधाधुंध शॉट खेलना, अगर वो आउट हो जाते तो ये बहादुरी थी या बेवकूफी? बहुत अच्छा सवाल है प्रीति, और यही मॉडर्न T20 क्रिकेट है। अच्छा। पुरानी सोच कहती है ये बेवकूफी थी, विकेट बचाओ। लेकिन ईशान और मैनेजमेंट ने सोचा कि अगर अब दबकर खेलें तो प्रेशर और बढ़ जाएगा। बिल्कुल। तो उन्होंने न्यूजीलैंड के सबसे बड़े हथियार, उनके पेस अटैक को ही टारगेट किया। तो ये एक सोचा समझा जुआ था। मैच पलट दिया। मैच का रुख 180 डिग्री घुमा दिया। वो सिर्फ रन नहीं बना रहे थे, वो विरोधी कप्तान के दिमाग से खेल रहे थे। यानी पावर प्ले खत्म होने तक हम मैच में वापस आ चुके थे। वापस नहीं आए थे प्रीति, हमने मैच की गर्दन दबोच ली थी। ईशान किशन ने सिर्फ 21 गेंदों में 50 मारी। न्यूजीलैंड के खिलाफ किसी भी भारतीय की सबसे तेज। कमाल है। पावर प्ले खत्म हुआ,
स्कोर था 75 पर 2। कहाँ 6 पर 2 और कहाँ 6 ओवर में 75 पर 2, ये एक ऐलान था। और ईशान के बाद आए सूर्य कुमार यादव, SKY, जिनके बारे में तो लोग कह रहे थे कि भाई जादू खत्म हो गया। हाँ, और ये बातें उनके कानों तक भी जारी होंगी। SKY बुझ गया है, SKY पहले जैसा नहीं रहा। आज उन्होंने एक पारी से सबको खामोश कर दिया, पर उनकी पारी में जो सबसे खूबसूरत बात थी ना, वो क्या थी? वो था उनका टेम्परामेंट। वो क्रीज पर आए तो आते ही बड़े शॉट नहीं खेले। हाँ, मैंने भी नोटिस किया। उन्होंने 10-12 गेंदें आराम से खेली, 1-2 रन लिए, पिच को समझा और एक बार आंखें जम गईं। फिर उन्होंने अपना असली रूप दिखाया। और क्या रूप दिखाया? जो बात SKY को खास बनाती है वो सिर्फ 360 डिग्री शॉट्स नहीं है। वो ये समझते हैं कि किस गेंदबाज को किस फील्ड के साथ कहाँ मारना है। वो कप्तान की स्ट्रेटजी को फेल कर रहे थे। लेकिन नितिन, क्या ये पारी उनकी पुरानी फॉर्म का सबूत है या सिर्फ एक फ्लैट पिच का नतीजा? देखिए, एक पारी से सब तय नहीं होता, पर ये पारी इसलिए अहम है क्योंकि ये दबाव में आई। इसने उनके आत्मविश्वास को बहुत बढ़ाया होगा। असली परीक्षा तो आगे होगी, मुश्किल पिचों पर। सही है। पर आज की पारी ने ये जरूर बता दिया कि सूरज बादलों में छिप सकता है, डूबता नहीं। इस पारी में किस्मत का भी थोड़ा हाथ रहा। SKY का कैच छूटा। हाँ, शिवम दुबे को भी जीवन दान मिला। तो क्या हम लकी थे आज? लकी तो थे प्रीति, पर किस्मत हमेशा मौका देती है, फायदा आपको उठाना पड़ता है। अच्छा। जब न्यूजीलैंड वालों को मौके मिले वो 15-20 रन बनाकर आउट हो गए। जब हमारे बल्लेबाजों को जीवन दान मिला तो उन्होंने मैच जिताऊ पारियां खेली। स्काई 82 नॉट आउट, दुबे 36 नॉट आउट। मतलब दबाव में कौन उस मौके को भुना पाता है, वही असली खिलाड़ी है। बिल्कुल, यही किस्मत और काबिलियत का फर्क है। भारत ने वो हिम्मत दिखाई तो किस्मत ने भी साथ दिया। और अंत में शिवम दुबे के साथ मिलकर स्काई ने तो वाकई ढोल बजाई दिया। क्या फिनिश था! शिवम दुबे ने भी आते ही बड़े शॉट लगाए, सिर्फ 18 गेंदों पर 36 रन। हाँ, वो भी कमाल खेले। ये दिखाता है कि टीम में हर खिलाड़ी को अपना रोल पता है। और दूसरी तरफ स्काई 82 पर नाबाद। इस जीत के साथ भारत ने सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। और ये बढ़त सिर्फ स्कोर लाइन में नहीं, आत्मविश्वास में भी है। तो साथियों, रायपुर में आज क्रिकेट अपने पूरे शबाब पर था। 6 पर 2 से 209 का पीछा, वो भी 15.2 ओवर में। अविश्वसनीय! ये जीत सिर्फ बल्ले की नहीं है, ये जीत है हिम्मत की, अक्ल की और खुद पर अटूट भरोसे की। नितिन, इस शानदार विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया प्रीति, मजा आया। हम फिर मिलेंगे अगली टक्कर के विश्लेषण के साथ। तब तक क्रिकेट देखते रहिए, क्रिकेट जीते रहिए। और अगर आपको ऐसी ही बेबाक और गहरी क्रिकेट एनालिसिस पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।